आम जनता के दिलों में मुख्तार क्या था, अंधा भी देख लिया है कल। हम तो हर चीज़ कोऑपरेट कर रहे थे, फिर गुस्सा क्यों? गुस्सा इस बात के लिए कि जिनको हम कहते हैं कि ये माफिया हैं, उनके लिए इतने लोग निकल के आ रहे हैं और ये टीवी वाले दिखा रहे हैं कि हमें आपने ब्रीफ किया था कि 27 तारीख को मुख्तार इज़ फिट, तो 28 को क्या हो गया? हम मौजूद हैं मोहम्मदाबाद के फाटक में, जहां अंसारी परिवार का घर है। और आज यहां पूरा जो घर है गमगीन है, क्योंकि मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी हैं, जो सांसद भी हैं। अफजाल साहब, आप लोगों ने लिखित रूप से आरोप लगाया, बार बार कहा, और आज भी आप ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो जहर देने से हुई है। देखिए, सच्चाई सर चढ़ के बोलती है। अब मुख्तार रहे नहीं, वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन घटना आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, दूसरे राज्यों में भी, देश के बहुत से हिस्सों में सब ये कह रहे हैं कि मुख्तार को जेल में जहर दे के मारा गया। क्योंकि जब कड़ियों को आपस में जोड़ के कोई भी न्यूट्रल आदमी देख रहा है तो ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि ऐसे हुआ। आप इतना तो कहते हो कि उनको हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी जान चली गई, लेकिन आप ही 26 तारीख को उनको बहुत ही ख़राब हालत में बांदा मेडिकल कॉलेज में 4 बजे भोर में भर्ती कराते हो, और उसी दिन 4 बजे शाम को बांदा मेडिकल कॉलेज का आईसीयू डॉक्टर जहां इसका इलाज किए, उसी दिन उसको लिख देते हैं कि मुख्तार अंसारी के सारे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, वो मेडिकल फिट है। जबकि वो आदमी चल के खड़ा नहीं हो सकता, जा नहीं सकता, उसको व्हील चेयर पे बैठा के और जेल में डाल दिया जाता है। मीडिया के भाइयों को ब्रीफ किया जाता है कि मुख्तार इज़ फिट। अगर मुख्तार इज़ फिट, आप कहोगे कि मुख्तार की हत्या हुई है, आप जाओ न बांदा, पूछ लो इस सवाल को कि हमें आपने ब्रीफ किया था कि 27 तारीख को मुख्तार इज़ फिट, तो 28 को क्या हो गया और कैसे हो गया? अगर आप कहते हो कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो मेडिकल कॉलेज में एडमिट था, फिर फिट कैसे हुआ? दोनों चीज़ तो हो नहीं सकती। या तो फिट नहीं था, आप ज़बरदस्ती जेल में डाले, उसका इलाज न किया, तो आप अपने आप में उनका विरोधाभासी बयान ये साबित करता है। मुख्तार ने खुद अपने जीवन काल में उनको 19 को जहर दिया गया, उन्होंने लिख करके कंप्लेन करके और कोर्ट में डाल दिया। हमको भी जब खबर मिली उनके वकील के ज़रिए से, हमने जेल सुपरिटेंडेंट से टेलीफोन पे बात किया। उन्होंने हमसे भी एक्सेप्ट किया और कहा कि हम उनको 2 डॉक्टर बाहर से मंगाया है, हॉस्पिटल से इलाज शुरू करा दिया है। लेकिन फिर 20 की बात है हमारी, उनकी 21, 22, 23, 24, 25 उसी तरह तड़पता रह गया उस जेल के अंदर वो। और सुपरिटेंडेंट साहब या उनके साजिश में जितने लोग, या वो जिसकी साजिश में होके उसको जहर के असर से मर जाने तक के लिए उसी जगह छोड़ देना चाहते थे, इलाज न हो। लेकिन 26 को जब समझ गए कि इसका डेड एंड हो जाएगा, तो 3 बजे भोर में आप टेलीग्राम भेजते हो मोहम्मदाबाद थाने को कि अफजाल अंसारी को सूचित किया जाए कि उनके भाई की हालत क्रिटिकल है, मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गए हैं, जल्दी से वहाँ पहुँचे। और जब मैं जाके मिलता हूँ तो मुख्तार आईसीयू में भर्ती हैं, होश में आ चुके हैं। डॉक्टर आपका कहता है कि हम 3-4 दिन में इनको खड़ा करने लायक बना दूंगा, अभी बहुत वीक हैं। हम कहते हैं रीफ़र कर दीजिए लखनऊ किसी हॉस्पिटल में, हम इसका परिवारजन होने के नाते इसका खर्च वहन करने को तैयार हैं, लिख के दे दिया।